हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएसएमई टूल्स रूम हैदराबाद की तरफ से या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइनिंग। बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे क्या होता है, टूल्स डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे उसकी डिज़ाइन एप्लीकेबल्स होती है और वही यहाँ से अप्रूव्ड होकर जाती है। तो इन्होंने क्या नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है, इनकी जो यूनिट है अगर हम उसके बारे में बात करें बेसिकली, तो जो यूनिट है इनकी वो बालानगर हैदराबाद में है। कहाँ पर है? बालानगर हैदराबाद में है। ये भी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है या मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई तो आपको पता ही होगा, ठीक है, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज, ठीक है, एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये संस्थान है जो गवर्नमेंट की है। इनकी तरफ से हमें क्या है कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है जो कि 12 मार्च को इन्होंने रिलीज किया हुआ है। और ये जो सारी की सारी जो वैकेंसी है वो ऑफलाइन है और वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होने वाली है, ठीक है। तो वॉक इन इंटरव्यू की हम इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 22 मार्च 2025 को आपका इंटरव्यू यहाँ पे होगा। पोस्ट की हम बात करते हैं। पहली जो पोस्ट है वो है पर्सनल असिस्टेंट की। इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिग्री हो चलेगी। मैक्सिमम एज जो है 45 ईयर्स तक ही आप एलिजिबल हो, इसके बियॉन्ड आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक्सपीरियंस की हम बात करें यहाँ पर, मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या पीएसयू कंपनी में या ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ द इंडस्ट्रियल या कॉरपोरेट सेक्टर। मतलब अल्टीमेटली बात करें एक्सपीरियंस की, तो आपने किसी भी इंडस्ट्री में काम किया हो जहाँ पे आपको मिनिमम 5 ईयर का या 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसमें कुछ इन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट भी इन्होंने मांगी हुई है कि आपको एमएस ऑफिस स्किल में एक्सलेंट होना चाहिए, साथ में आपको हैंडल एफिशिएंटली, ठीक, इफेक्टिवली सीईओ या पीडी ऑफिस। आपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को के ऑफिस को हैंडल किया हो प्रॉपरली तरीके से। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको लाइजनिंग आनी चाहिए, टाइपिंग है ना, प्रिपेयरिंग या कलेक्टिंग रिपोर्ट्स, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, डाटा मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो बेसिकली ये सब सारी चीज़ें आपको आती भी होंगी, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पे। इसका इंटरव्यू जो होने वाला है वो होगा 22 मार्च को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए भी जो मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स की है। डिग्री कोई भी चलेगी, डजेंट मैटर कि आपको जॉब रिलेवेंट होना चाहिए, बस आपके पास डिग्री होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन किया हो, यह मैटर करता है। यहाँ पर भी 50% जॉब्स मिलती जुलती है, जैसे कि आपको एमएस ऑफिस में स्किल्स में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, फिर आपको एआईसीटी के थ्रू स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस में आपने कैरिंग आउट किया हुआ हो, फिर आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए ड्राफ्टिंग नोट में, और भी कई सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप है ना, ठीक, अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट आप इसको रीड कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप इंटरव्यू में प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, रिसेप्शनिस्ट की है, जिसमें आपके पास डिग्री कोई भी हो चलेगा। इंटरव्यू डेट की बात करते हैं हम, 22 मार्च की इंटरव्यू की डेट है यहाँ पर भी, ठीक है। मैक्सिमम एज की हम बात करते हैं तो 40 ईयर्स मैक्सिमम है, इसके बियॉन्ड आप अप्लीकेबल नहीं हो पाओगे। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे भी कुछ रिक्वायरमेंट है इनकी बेसिकली जॉब से रिलेवेंट, कि जैसे कि एमएस ऑफिस में आपको एक्सलेंट होना है, फिर आपको ग्रीट एंड असिस्ट विजिटर या क्लाइंट को आना चाहिए, आंसर एंड डायरेक्ट फ़ोन कॉल एंड ईमेल्स ये आपको करना आना चाहिए, मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड, हैंडल शेड्यूलिंग एंड अपॉइंट मैनेजमेंट, इंश्योर एंड क्लीन ऑर्गेनाइजेशन रिसेप्शन एरिया, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए। और भी कई सारी रिक्वायरमेंट है, वो आप यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट में स्टडी कर सकते हैं बिफोर द इंटरव्यू। फिर नेक्स्ट पोस्ट हमें देखने को मिल रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। इनका इंटरव्यू जो होगा 29 मार्च को होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये सारी के सारी वैकेंसी ऑफलाइन है और इनका वॉक इन इंटरव्यू जो डेट मैं बता रहा हूँ इस डेट में होने वाला है। तो इनके बताए हुए वेन्यू पर आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बेसिकली इसके लिए आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट है, आपको इससे रिलेवेंट फील्ड में आपकी डिग्री होना चाहिए और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्रूव्ड होना चाहिए एज पर गवर्नमेंट्स बॉडी। इसमें भी मैक्सिमम एज की बात करें 40 ईयर्स हैं,
एक्सपीरियंस 5 से 10 साल का होना चाहिए। बीकॉम के कैंडिडेट हैं वो प्रेफर है। बाकी इससे रिलेवेंट जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो आप इससे रिलेवेंट स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं, ड्राइवर के लिए है, जिसमें क्वालिफिकेशंस हैं एसएससी विद द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस की एक चीज़ बता दूं, जिस जैसे 29 मार्च को इंटरव्यू होगा, आपको 29/3/2025 को आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू डेट इसकी 29 मार्च है। तो इस डेट के पहले तक आपके पास में 1 ईयर पहले का सर्टिफिकेट्स बना हुआ होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज की बात करें 35 से 45 साल की, एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। आपको ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के नॉलेज होना चाहिए। साउंड जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। एक्सेलेंट ड्राइविंग स्किल्स होनी चाहिए आपकी। फिर प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग नेविगेशनल सॉफ्टवेयर टू मैप रूट्स, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपको आनी चाहिए। एज एंड एक्सपीरियंस रिलेक्सेशन विल बी कंसिडर फॉर द एक्सेप्शनल कैंडिडेट। एज एंड एक्सपीरियंस से कंसिडर कर लेंगे अगर कैंडिडेट उस हिसाब से है तो, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पे अपना एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, जैसे लेटेस्ट रिज्यूमे। पहला डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, आपका रिज्यूम आपके पास में होना चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी। उसके साथ में फिर क्या है, 2 फोटोज होनी चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तीसरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। और एक कॉपी सभी की होना चाहिए जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो। और साथ ही आधार कार्ड आपका होना चाहिए एड्रेस प्रूफ के लिए। एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए एज अ प्रूफ ऑफ द लास्ट पेड ऑन। और साथ में आपको क्या है कि अगर आप कहीं पे एसोसिएटेड हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप होना चाहिए। लास्ट जहाँ पे जॉब कर रहे हैं लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए, ये आपको कैरी करना है। रजिस्ट्रेशन टाइमिंग की हम बात कर लेते हैं, 9:30 से लेकर 12:30 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इन्होंने नोट भी दिया हुआ है कि नो एप्लीकेंट विल बी entertained आफ्टर 12:30 PM। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड या सर्व इन द अबव पोस्ट अर्ली नीड नॉट अप्लाई। अगर आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर देते हैं तो आपको वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप उनके ऑफिस में जाकर टाइम से पहले भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। उम्मीद है आप सभी को इसका बेनिफिट होने वाला है और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, कलीग्स इनको शेयर कर सकते हैं, सो दैट क्या है वो भी इस जॉब का बेनिफिट ले पाएँ। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।